ताना बाबर आजम से 1000 गुना बेहतर प्लेयर है, उसकी प्राइस वैल्यू बाबर आजम से 1000 गुना बेहतर प्लेयर है, और घंटे को हमने किंग बना दिया हुआ है। ये आईपीएल का स्टैंडर्ड और ये है पीएसएल का स्टैंडर्ड। भाईजान भाई पाकिस्तानी हो, जिस तरह से वुमेन इतनी महंगी महंगी बिकी है, ये तो बाबर आजम से भी ज्यादा पैसे लेगी है स्मृति मंदाना। देखिए वुमेन का कल ऑक्शन हुआ था और बड़ी हाइप बनी हुई है क्योंकि पैसे की बरसात हुई है। ना सिर्फ अगर आप भाई क्यों मेरे जो फेवरेट प्लेयर है वुमेन्स क्रिकेट में स्मृति मंदाना, she went for 3.4 Indian crores and that's nearly 415,000 US dollars. So मतलब कहाँ तो आप जरा देखेंगे बाबर आजम को तकरीबन 1.5 या 2 करोड़ मिलते हैं यहाँ पर पीएसएल में, और कहाँ स्मृति मंदाना वुमेन्स क्रिकेट में वो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट भाईजान। ये अब कंपीट, ये जो पीएसएल और ये वुमेन्स वाली लीग होने वाली है ना, ये आपस में अब कंपैरिजन करेंगे, इनका करो कंपैरिजन। रुपीज में जो खिलाड़ी खरीदे गए हैं, और ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है, यकीन माने आप। और इंडिया ही जो वो इस लेवल पे जा सकता है, और इंडिया की फ्रेंचाइजीज ही इस लेवल पे जा सकती है। अगर ये किंग कोहली आईपीएसएल में चला जाए ना, पीएसएल में, तो सारी टीमें मिलकर भी इसको ना खरीद सके। ये है स्टैंडर्ड इस बंदे का, और ये मैंने सच्ची बात की है। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इंडिया में पहली बार वुमेन्स आईपीएल होने जा रहा है। वुमेन्स आईपीएल 4 मार्च से स्टार्ट होगा, 22 दिनों तक चलेगा। खिलाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसमें इंडियन क्रिकेट टीम की ओपनिंग बैट्समैन स्मृति मंदाना सबसे महंगी खिलाड़ी रही। आरसीबी ने 3.40 करोड़ में खरीदा है। आरसीबी का फैन फॉलोइंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो भी पाकिस्तानी लोग आईपीएल और पीएसएल को कंपैरिजन करते हैं, पहले वुमेन्स आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करें। पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम को पीएसएल खेलने के लिए सिर्फ 1.5 करोड़ ही मिलता है, वो भी पाकिस्तानी करेंसी में। उसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 50-55 लाख होगा, और 3.40 करोड़ को अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रहा है पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर मत करो, कुछ तो शर्म करो। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वुमेन्स जो है आईपीएल की आपको पता है कि कल ऑक्शन हुई है, जिसमें स्मृति मंदाना 3.4 करोड़ में बिकी है भाईजान। और बकरी बाबर आजम हमारा पीएसएल का जो बाबर आजम है टट्टी भाईजान, टट्टी पीएसएल में भाईजान बाबर आजम कोई 1 पॉइंट समथिंग करोड़ में बिकता है। अंदाजा लगा लो भाईजान, अंदाजा लगा लो। और हम लोग पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल से करते हैं, डब्ल्यूपीएल से नहीं, वुमेन से नहीं करते, हम आईपीएल से कंपैरिजन करते हैं। हमारी हड हरामी, हमारी मुतमिल बगैरती का अंदाजा लगा लो कि हम लोग आईपीएल से कंपैरिजन करते हैं पीएसएल का। और ये आपका कंपैरिजन तो वुमेन्स लीग से नहीं बनता। जो वुमेन्स वाली जो है डब्ल्यूपीएल हो रही है भाईजान, लानत है आपकी शक्लों के ऊपर, लानत। 3.4 करोड़ में वो स्मृति मंदाना बिकी है। बाबर आजम 1 पॉइंट समथिंग करोड़ में बिकता है। अगर इस 3.4 करोड़ को पाकिस्तानी रुपीस में लेके आओ ना, तो वो पता नहीं कितने को डबल, आई थिंक 11 करोड़ से 12 करोड़ में ज्यादा बन जाते हैं पाकिस्तानी। और अगर बाबर आजम के 1.5 करोड़ को इंडियंस में लेके जाओ तो वो 55 लाख रुपीस बनते हैं। ये है बाबर आजम का स्टैंडर्ड। बाबर आजम, इसका मतलब है स्मृति मंदाना। हाइप बनी हुई है वुमेन के ऑक्शन की। जिस तरह से वुमेन इतनी महंगी महंगी बिकी है, ये तो बाबर आजम से भी ज्यादा पैसे लेगी है स्मृति मंदाना। देखिए वुमेन का कल ऑक्शन हुआ था और बड़ी हाइप बनी हुई है क्योंकि पैसे की बरसात हुई है। ना सिर्फ अगर आप बात करें स्मृति मंदाना हो गई या शिफाली वर्मा हो गई या बाकी इंडियन वुमेन्स हो गई, जो गोश्त भी ठीक ठाक बिकी हैं, और भी अगर आप जो उठा लें अच्छे खासे पैसे मिले हैं, उनको अगर आप हटा भी दें तो बाकी जो फॉरनर्स हैं, एल्सा पेरी हो गई, गार्डनर हो गई, इंग्लैंड की 2 खिलाड़ी हैं बड़ी महंगी बिकी हैं, ऑस्ट्रेलिया की आप निकाल लें वुमेन्स, बड़े हाई पैसा मिला है। और ये जो हम हिसाब लगा रहे थे, जैसे करेंसी में अगर आप स्मृति मंदाना हो गई 3.4 करोड़ में बिकी है, या बाकी भी अगर आप निकाल लें और 2-3 वुमेन्स जो इंडियन रुपीस में 3 करोड़ लाइव हो गया, बिल्कुल जी लाइव है, जो इंडियन रुपीस में 3 करोड़ पे बिकी हैं, अगर आप उनकी पीकेआर में से हम कन्वर्जन करेंगे अली साहब, तो तकरीबन 10 करोड़ रुपया बनता है। 10 करोड़ और 4.25 करोड़, ये बहुत फर्क है। तो स्मृति मंदाना वुमेन की आईपीएल खेलकर हमारे जो पाकिस्तान टीम के कप्तान है बाबर आजम, पाकिस्तान के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं इस टाइम पीएसएल में। ओवरऑल अगर आप देखें तो एलेक्स हेल्स सबसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तकरीबन 4.5 करोड़, और पाकिस्तानी प्लेयर्स में 4.25 करोड़ आपके जो बाबर आजम है वो सबसे ज्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आप हिसाब लगाएं तो वो एक बहुत ही कम पैसा बन रहे हैं, बिल्कुल भी ज्यादा पैसे नहीं बन रहे। तो ये बात है कि इंडिया की जो वुमेन है स्मृति मंदाना, बड़े अच्छे अच्छे मैचेस खेले हैं, बड़े मैचेस जितवाए भी हैं, तो ये इस टाइम आपको टॉप पे नजर आ रही है। और वजह यही अली
कि मार्केट बड़ी है इंडिया की, फिर अगर आप दूसरी तरफ बात करो तो हमारी थोड़ी सी मैनेजमेंट इस पर भाई कि मेरे जो फेवरेट प्लेयर है विमेंस क्रिकेट में स्मृति मंदाना, शी वेंट फॉर 3.4 इंडियन करोड्स एंड दैट्स नियरली 415,000 US डॉलर्स। सो मतलब कहाँ तो आप ज़रा देखेंगे बाबर आजम को तकरीबन 1.5 या 2 करोड़ मिलते हैं यहाँ पर PSL में, और कहाँ स्मृति मंदाना विमेंस क्रिकेट में वो इंडियन 3.4 करोड़ लिया। इंडियन 3.4 करोड़ मीन्स लाइक यू नो इट्स राइट नाउ इट्स आई थिंक 3.2 का वो है इंडियन करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी से डिफरेंस, तो तकरीबन 3 टाइम्स बढ़ा दें आप तो लाइक दिस 3.4 वुड बिकम क्लोज टू से 9 करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, तो आप सोचे यार कि मतलब कितना फर्क है, 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बन जाएंगे ये। इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगर बात करें तो इनको जो वो 1 करोड़ 80 लाख रुपीस में जो मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किया है, मुंबई इंडियंस ने इनको खरीद लिया है। उसके बाद स्मृति मंदाना की बात करें तो 3 करोड़ 40 लाख में RCB ने जो वो इनको खरीदा है। भाई ये जो RCB में आ गई है मंदाना और विराट कोहली यानी कि एक ही टीम में, यार RCB की फैन फॉलोइंग आगे ही बहुत ज्यादा है, तो अब आप देखेंगे और ज्यादा PSL में ठीक है, बहुत अच्छा ब्रांड है PSL भी, जो वो इस टाइम आप कह सकते हैं कि भाई जो वो IPL के बाद अच्छी लीग है PSL, ठीक है, लेकिन फिर भी जो PSL में भी इतना पैसा 3-4 करोड़ बड़ी मुश्किल से जाता है, यहाँ तक जाता ही नहीं है, पहली बात है बहुत मुश्किल से। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा लें कि वुमेन्स IPL जो है वो भी जो है आप दुनिया को हैरान कर रही है यार। कम से कम मैं तो हैरान हो चुका हूँ, 3 करोड़ रुपीस में जो खिलाड़ी खरीदे गए हैं, और ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है, यकीन माने आप, और इंडिया ही जो वो इस लेवल पे जा सकता है, और इंडिया की फ्रेंचाइजीज ही इस लेवल पे जा सकती है। बहरहाल अमीर हो गई है भाई लड़कियां, खास करके ये दीप्ति शर्मा, मंदाना की बात करें, एलिस पेरी की बात करें, एशले गार्डनर की बात करें, तो बहुत पैसा जो है वो इनको मिलेगा। तो अब ये लीग ये बता रही है कि भाई आने वाली कामयाब तरीन इंडिया की ये भी लीग होने वाली है, और शायद IPL के बाद ये सबसे बड़ी लीग बनेगी। ताना बाबर आजम से 1000 गुना बेहतर प्लेयर है, उसकी प्राइस वैल्यू बाबर आजम से 1000 गुना बेहतर प्लेयर है, और घंटे को हमने किंग बना दिया हुआ है। ये है IPL का स्टैंडर्ड और ये है PSL का स्टैंडर्ड। भाईजान मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आजकल PSL हमारी चल भी रही है, आजकल हमारी PSL चल भी रही है, और PSL में मैंने देख लिया है 2 प्लेयर उस टीम दे कोई नहीं आ रहे, तो 2 प्लेयर उस टीम दे 2-2 3-3 फॉरेन प्लेयर के साथ ये PSL करा रहे हैं। अंदाजा लगा लो भाईजान, 2-3 फॉरेन प्लेयर सिर्फ आए हैं जिनके साथ PSL हो रही है। लोगों की IPL को देखो ना तो 10-10 फॉरेन प्लेयर बैठे होते हैं बेंच के ऊपर, उनमें 4 को खेलने का मौका मिलता है। इधर आए या 2 या 3 खेलने आए हैं वो टीम में आ जाते हैं, और वो 2 या 3 जो खेलने आए होते हैं ना उनको अल्लाह की कसम अपने मुल्क में कोई बंदा पूछता भी नहीं है जो इधर हमारे PSL में खेलने आते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट भाईजान। ये अब ये जो PSL और ये वुमेन्स वाली लीग होने वाली है ना, ये आपस में अब कंपैरिजन करेंगे, इनका करो कंपैरिजन। Indian cricket is moving forward really well, and that's good for them. It's not just about the fact that they have good money in the system. It's also about the fact that the system is now producing some very good talent. And I hope कि PSL ये जो 8 है, हम इसी टाइप का टैलेंट देखें PSL 8 में भी, बिकॉज टैलेंट जो होता है ना, यंग टैलेंट जो होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बिलीव मी, अगर आपने क्रिकेट, इफ़ यू रियली फॉलो क्रिकेट वेरी क्लोजली, नेवर जज अ प्लेयर ऑन द फैक्ट दैट इनिशियल जजमेंट जो होती है ना आपकी, नेवर जज अ प्लेयर ऑन द फैक्ट दैट हाउ मेनी रन्स ही स्कोर्स और कितनी विकेट लेता है। जस्ट जज हिज बॉडी लैंग्वेज, जस्ट जज द वे ही रिएक्ट्स टू द सिचुएशन, द एनवायरनमेंट। आपको आइडिया हो जाता है कि ये लड़का आगे जाएगा ही नहीं जाएगा, ये इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट का मटीरियल है कि नहीं है। तो इंडियन IPL जब हम देखते हैं ना तो उसमें आपको बहुत ऐसे लड़के नज़र आते हैं जो मटेरियल होते हैं इंटरनेशनल लेवल वाले, लेकिन पाकिस्तान PSL में ये थोड़ा सा इशू है, और आई होप के वी सी सम एक्साइटिंग यंग टैलेंट। ये जो पाकिस्तान जूनियर लीग कराई गई है, कंपैरिजन करते हो। आपको मैं एक बात बताऊं जी, मैंने एक बार बात सुनी, लोग बकवास कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी अगर IPL में जाते वो 200 करोड़ का बिकेगा, मतलब टट्टी लेवल की लॉजिक चेक कर लो, 200 करोड़ में शाहीन अफरीदी बिकेगा, मतलब तमाश भी नहीं हो रही है ना इथे। चलो मैं अब आपको बात करता हूं, अगर ये किंग कोहली PSL में चला जाए ना, PSL में, तो सारी टीमें मिलकर भी इसको ना खरीद सके। ये है स्टैंडर्ड इस बंदे का, और ये मैंने सच्ची बात की है। Any other league can't match IPL in terms of money, in terms of revenue generated, in terms of the money given to players, ठीक है। तो PSL right now, जैसे ये बात बार बार होती है कि PSL करंटली
can consider itself as the second best league in the world. But I think what PSL needs to focus on right now is कि पैसा तो ठीक है बनाना चाहिए, आपको प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, बट टू कीप योर नीश इन द लीग्स मार्केट, PSL का जो एक कंपटीशन लेवल है उसको और मेंटेन करने की ज़रूरत है और उसको ज़्यादा हाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि समथिंग हैज़ टू सेट इट अपार्ट फ्रॉम द अदर लीग्स. ठीक है, IPL तो अलग है बिल्कुल, बाकी जो लीग्स हो रही हैं उससे समथिंग हैज़ टू सेट इट अपार्ट. एंड आई थिंक इट्स द लेवल, द कंसिस्टेंट लेवल ऑफ कंपटीशन दैट यू सी, द यंग टैलेंट दैट यू सी, एंड थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है ना, जो मैटर करता है वो ये कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है इस टूर्नामेंट का, उसमें बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो और प्लेयर्स को टाइम पर पैसा मिल जाया करे, ऑफिशियल टाइम पर पैसे मिल जाए तो बहुत अच्छा है.